Welcome to my YouTube channel. Today's topic is what are the 4 Ds of psychological abnormalities. Let's start. ये जो मैंने 4 Ds जो एक्सप्लेन करे हैं वो क्लास 12 NCERT साइकोलॉजी की बुक का है, चैप्टर 4 में से। और ये मैं चैप्टर 4 के छोटे छोटे 3-4 वीडियोस बनाऊंगी जिसमें सारी डिसऑर्डर्स मैं डिस्कस करूंगी सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि बच्चों को काफ़ी इसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी चैप्टर में ज़्यादातर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है। एज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ये हमारी नेचुरल फिनोमिना है। डर जाना, घबराहट या कुछ भी परेशानी, कुछ भी ऐसे अनईजी कंडीशन आ जाती है तो हम एकदम से रिएक्शन देते हैं उसको, उस सिचुएशन को। बट जब हम उस रिएक्शन को देते हैं और वो सिचुएशन पास बाय हो जाती है तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिचुएशन जब चेंज होती है तो वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज ही नहीं हो पाते और एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ बिल्डअप हो जाती हैं उनके अंदर। तो व्हाट आर द 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी। बहुत सारी डेफिनेशंस एबनॉर्मलिटीज़ की आई हैं ओवर ईयर्स, बट किसी को भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिली। बट फिर भी हमें एबनॉर्मलिटी को कैसे हम जज करेंगे या कैसे हम समझेंगे कि एबनॉर्मलिटी का क्या पैरामीटर है। तो इन सारी डेफिनेशंस में से 4 कॉमन फीचर्स निकाले हैं साइकोलॉजिस्ट ने, जिससे कि हम एबनॉर्मलिटी को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 4 डी क्या हैं। डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेंजर। तो इनको डिस्कस करते हैं। डिवियंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल और इवन बिजार है, मतलब अजीब होता है वो। जैसे कुछ लोग होते हैं अजीब सा रिएक्शन देते हैं, अजीब उनकी हरकतें होती हैं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अगर किसी के अंदर हम ये देखते हैं तो हम इसको एबनॉर्मलिटी के पैरामीटर में ला सकते हैं। डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग में क्या होगा। डिस्ट्रेसिंग में क्या होगा। अनप्लीजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन, मतलब उसका जो बिहेवियर होगा वो अपसेटिंग होगा, वो खुद के लिए भी होगा और दूसरों के लिए भी होगा। या कई बार ऐसा होता है खुद ही के लिए ही होता है, दूसरों के लिए नहीं भी होता, बट दोनों के लिए, मतलब चाहे वो खुद इंसान डिस्ट्रेस में है या उसको देख के हम लोग डिस्ट्रेस में आ रहे हैं, तो ये भी एक इसी के पैरामीटर में आता है। और फिर डिसफंक्शन, डिसफंक्शन में यही है कि जो नॉर्मल हम डेली काम करते हैं, डे टू डे वर्क करते हैं, डे टू डे की एक्टिविटीज़ नॉर्मली करते हैं हम लोग, तो जो लोग एबनॉर्मलिटीज़ के बिल्कुल वर्ज पे होते हैं तो वो ये नॉर्मल फंक्शंस भी नहीं कर पाते हैं। और डेंजर, डेंजर में ये होता है कि वो अपने लिए भी डेंजरस होते हैं और इवन दूसरों के लिए भी डेंजरस होते हैं। कई बार उनकी मेंटालिटी या उनकी सोच ऐसी होती है कि वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये 4 Ds हैं एबनॉर्मलिटी के, जो कि ये 4 फीचर्स हैं एबनॉर्मलिटी के। ये तो हमारे 4 फीचर्स आ गए एबनॉर्मलिटी के। अब हम देखते हैं अप्रोचेस क्या हैं इसकी। अप्रोचेस यूज्ड इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। सबसे पहले तो हम एबनॉर्मल क्या होता है वो समझ लेते हैं। एबनॉर्मल लिटरली मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि ये लिटरली का मतलब ये होता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। और साइकोलॉजी में कोई भी आइडियल मॉडल नहीं होता नॉर्मल का, या नॉर्मल मॉडल भी नहीं होता किसी भी ह्यूमन बिहेवियर का। बट ये है कि हम कुछ अप्रोचेस को देखते हैं, उसके बाद हम उसको एबनॉर्मलिटी के पैरामीटर में लाके खड़ा कर देते हैं। 2 अप्रोचेस हैं, डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स एंड मैल अडेप्टिव। डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, ये इसका नाम से सजेस्ट हो रहा है। डिविएशन मतलब डिफरेंट, एंड सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। किसी भी सोसाइटी में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट। तो जो भी बिहेवियर्स होते हैं जो कि डिविएंट और सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट होते हैं, इसमें जो पूरी बात की जो जिस्ट है वो यही है कि जो भी बिहेवियर होते हैं जो सोशल नॉर्म से परे होते हैं, मतलब सोशल नॉर्म से डिविएंट, डिफरेंट होते हैं, जैसे हमारे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे हुए हैं उसके अगेंस्ट जाके कोई काम करना या कोई ऐसा कुछ भी बिहेव करना, तो वो अब नॉर्मल में ही उसको हम लेबल कर देंगे।
तो साइकोलॉजिस्ट हैव स्टेटेड दैट एबनॉर्मल इज सिंपली अ लेबल दैट इज गिवन टू अ बिहेवियर विच इज़ डिविएंट फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद मैंने ये बता ही दिया सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस दैट ब्रेक सोसाइशल नॉर्म आर कॉल्ड एबनॉर्मल। तो इसमें कुल मिला के बात यही है कि जो बिहेवियर सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हैं, वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो सेकंड अप्रोच है ना, जो सेकंड अप्रोच है, व्यूज़ एबनॉर्मल बिहेवियर एज मैल अडेप्टिव। मैल अडेप्टिव का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया था। जो भी सिचुएशन या चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते हैं या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते, तो वो बिहेवियर मैल अडेप्टिव में आ जाते हैं। व्हेन द बिहेवियर कैन नॉट बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, इट इज़ कॉल्ड मैल अडेप्टिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, कन्फर्मिंग बिहेवियर कैन बी सीन एज एबनॉर्मल इफ़ इट इज़ मैलअडेप्टिव। जो भी बिहेवियर हमें मैलअडेप्टिव दिख रहा है तो वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें एक मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो क्लास में क्वेश्चन, उसके दिल में एक डाउट है और वो पूछने को प्रेफर नहीं कर रहा। मतलब वो डाउट है उसके दिल में, लेकिन वो किसी शर्म की वजह से, किसी डर की वजह से वो सोचता है कि मैं चुपचाप से ही रहूँ, prefer to remain silent even when he has question in his mind। तो अब वो नॉर्मल बिहेवियर तो ये होगा ना कि अगर क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो जाके टीचर से हम पूछ लेते हैं, बट बच्चा अपने आप को डर की वजह से, शर्म की वजह से या किसी भी वजह से वो सोचता है कि चुप रहना ज़्यादा बेटर है। तो इसमें वो सफ़र कर रहा है, एक तो उसको डाउट क्लियर नहीं हो रहे और एक उसकी जो एक एबिलिटी है अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने की, वो भी उसकी वायलेट हो रही है। तो इट सजेस्ट दैट इनएबिलिटी टू कोप इन द एनवायरनमेंट हैव लेड टू प्रॉब्लम। तो उसके पास इनएबिलिटी, मतलब वो इनेबल है ना अपनी थॉट्स को, अपने जो भी वो क्वेश्चन है वो पुट अप नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, तो वो एक इनेबिलिटी हो गई। तो अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पा रहा, आगे चल के लाइफ में इसके और भी चैलेंजेस आएंगे, तो वो फिर इसी सोच को सोचेगा कि नहीं मैं नहीं पूछता, मैं अपने मन में रख लेता हूँ, तो जिससे कि वो बैकवर्ड भी होता चला जाएगा और वो चेंज, जो नए नए चेंज उसकी लाइफ में आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट नहीं हो रहा, तो वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर हो गया उसका। तो ये तो आज मैंने 4 Ds समझाया है इसमें फीचर्स इसके समझाए हैं एबनॉर्मलिटी के और अप्रोचेस समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे वाला जो हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी करके है, ये मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, तो अब ये छोटे छोटे 3-4 वीडियोस बनाऊंगी मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो और मैं इसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी इसको, तो जिसको भी नीड हो तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट हो, या हम अपनी नॉलेज के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं।